जी दोस्तों, कैसे हैं आप? इस वीडियो में मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा टोकेनोमिक्स के बारे में कि ये क्या चीज़ है और क्यों आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर आना चाहते हैं या उसके अंदर हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, पैसे बनाने चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि टोकेनोमिक्स क्या चीज़ होती है। तो चलें देखते हैं। बेसिकली बहुत सिंपल चीज़ है टोकेनोमिक्स। दो चीज़ें मिलाकर इन्होंने एक चीज़ बनाई है, टोकन और इकोनॉमिक्स, यानी टोकन की इकोनॉमिक्स। अब टोकन की इकोनॉमिक्स से क्या मतलब है? आप मेरे सामने देख रहे हैं कि ये आपके सामने एक तस्वीर है, इसमें कुछ एक एक चार्ट सा बना हुआ है और इसमें कुछ चीज़ें मार्क हुई हुई हैं। इसी तरह नीचे कुछ और चार्ट्स भी हैं। ये चीज़ें क्या हैं? बेसिकली जब भी कोई टोकन मार्केट में नया आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये टोकन आप लेना चाहते हैं तो आप क्यों लेंगे? क्या ये टोकन आपको फ़ायदा देगा? ज़ाहिर है कि आप उसको नुकसान के लिए तो नहीं लेते ना, कि आपका उससे नुकसान हो जाए। तो आपको ये देखना चाहिए कि टोकन जो है वो मार्केट में है, ये क्यों है? कहाँ से आया है? क्या करेगा? और इससे आपको फ़ायदा होगा या नुकसान हो जाएगा? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब भी कोई मार्केट में नया कॉइन या नया टोकन आता है तो उसके बारे में जो भी थोड़ा-सा भी सीरियस है, वो इन चीज़ों को ज़रूर देखता है। अब मैं आपके सामने सिर्फ़ कुछ 3-4 चीज़ें टोकेनोमिक्स के अंडर जो आती हैं, मैं उनको आपके सामने शेयर कर रखता हूँ। और इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये आप यूँ समझ लें कि बेसिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊँ कि एक चीज़ होती है टोकन की सप्लाई, ठीक है? अब टोकन की सप्लाई से क्या मतलब है? टोकन की सप्लाई से मतलब है कि टोकन की जो टोटल मार्केट में सप्लाई है, वो इस वक़्त कितनी चल रही है। आपने बहुत दफ़ा देखा होगा और ये हर टोकन की डिफरेंट होती है। आपने अगर कॉइन मार्केट कैप पे अगर मैं आपको जाके दिखाऊँ तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हर मार्केट की जो हर कॉइन की या हर टोकन की सप्लाई अपनी होती है। अगर मैं सबसे पहले बिटकॉइन को देख लूँ, ठीक है? तो इसकी अगर आपको मैं इन्फॉर्मेशन पे जाऊँ जहाँ पे कि यहाँ नीचे है शायद, यस। तो आप ये देख रहे हैं कि इसकी जो टोटल सप्लाई, ये देखें, ये लिखा है टोटल सप्लाई। ये इस वक्त दिखा रहा है इस वक्त मार्केट में इसकी टोटल सप्लाई कितनी है। फिर उसके नीचे मैक्सिमम सप्लाई है, ये भी दिखा रहा है कि कितनी है। तो ये क्या है? ये होता है कि भाई कि जो चीज़ मार्केट में जितनी ज़्यादा अवेलेबल है, इसकी सप्लाई जितनी ज़्यादा है, अगर तो उसकी डिमांड भी उतनी ज़्यादा है तो उसकी प्राइस ऊपर जाएगी। और अगर उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड बहुत कम है तो उसकी प्राइस ऊपर नहीं जाएगी। नॉर्मली ऐसा ही होता है। सिंपल है, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है अम, एक सप्लाई और डिमांड का, कि चीज़ की डिमांड में बहुत ज़्यादा है, उसकी सप्लाई बहुत कम है तो बहुत ज़्यादा प्राइस ऊपर जाएगी। और अगर सप्लाई बहुत कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड उतनी नहीं है तो उसकी प्राइस ऊपर जाने में टाइम लगेगा या वो स्ट्रगल करेगा। तो ये चीज़ आपको देखनी चाहिए सबसे पहले कि टोकन जो मार्केट में नया है या पुराना है जो भी है, उसकी मार्केट में टोटल सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई कितनी है। ये जैसे मैंने आपको बताया कि हर टोकन की अपनी होती है, हर कॉइन की अपनी होती है। और कुछ बहुत से तो ऐसे हैं जिनकी मैक्सिमम सप्लाई है ही नहीं। जैसे अगर मैं इथीरियम को अगर आपको के पास लेके जाऊँ तो इसका अगर आप देखें कि इसकी देखें टोटल सप्लाई इस वक्त मार्केट में ये चल रही है, ठीक है? ये ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन मैक्सिमम सप्लाई इसकी अभी कोई है ही नहीं। इसका मतलब है कि इसको इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसको जितना चाहें लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। और मेरे ख़्याल से इथेरियम के जो टीम है, इसके जो बनाने वाले हैं, उनको इसको मैक्सिमम सप्लाई को लिमिट करना चाहिए। लेकिन ख़ैर वो करते हैं या नहीं करते, ये उनकी मर्ज़ी है, ये बात की चीज़ है। इसके अलावा अगर आप इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि बीएनबी को अगर आप देख लें तो इसकी भी टोटल सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई देख सकते हैं आप। तो इसी तरह आप किसी भी टोकन को जाके उसकी ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको
टोकन, अगर आप किसी ऐसे टोकन को ले लेंगे जिसकी सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा है या हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि आप बहुत लंबे टाइम के लिए आप उस टोकन को लेके बैठे रहेंगे और उसकी प्राइस मूवमेंट उस तरह से नहीं होगी जैसी आप चाहेंगे। तो ये टोकनॉमिक्स के अंदर एक चीज़ जो आपने ये देखनी होती है, टोकन सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, ये चीज़ ज़रूर देखनी होती है। अगली चीज़ जो आपने देखनी होती है वो है टोकन की यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि वो टोकन का एक्चुअली यूज़ है क्या? ये आप यूँ समझें कि ऐसे टोकन जिनका यूज़ मार्केट में कोई ख़ास नहीं है या बिल्कुल भी नहीं है, उनकी यूटिलिटी, उसको कहते हैं कि उसकी यूटिलिटी बिल्कुल नहीं है। और अगर टोकन का कोई एक्चुअल यूज़ है, इसका मतलब होता है उसकी यूटिलिटी है। इसको आप यूँ समझें कि जैसे आपके पास गाड़ी है या मोटर बाइक है, जो भी है, आप उसको कहीं कार पार्क में या पार्किंग में लेके जाते हैं और आप उसको वहाँ पे पार्क करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे एक टोकन लेना पड़ता है। ये जो टोकन होता है उसकी ये पार्किंग जो की जो सर्विस है, वहाँ पे पार्किंग जो आपको कंपनी दे रही है, वो आपको जो टोकन दे रही है पार्किंग करने के लिए, ये उस टोकन की यूटिलिटी है। तो उस टोकन का एक काम है। लेकिन अगर उस टोकन को आप कहीं और लेकर जाएँगे तो उस टोकन का कोई काम नहीं होगा, वो कहीं और नहीं चलेगा। तो इससे ये पता चलता है कि एक तो टोकन का कोई ना कोई काम होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि जितने उसके काम ज़्यादा होंगे, जितनी ज़्यादा जगह पे वो इस्तेमाल होगा, उतनी उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी। और ऐसे टोकन जिनकी यूटिलिटी जितनी ज़्यादा होती है, वो टोकन्स उतने ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, उनकी प्राइस इतनी ज़्यादा ऊपर जाती है, वो उतने ज़्यादा अच्छे टोकन्स होते हैं। इसलिए इस वक्त क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो सबसे बड़ा जो आप कह लें कि क्वेश्चन है, वो यही है कि क्रिप्टो करेंसी की यूटिलिटी है क्या? तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अपने टोकन्स को, अपने कॉइन्स को उनकी यूटिलिटीज़ बनाने पर काम कर रही हैं, और इस तरह से वो आहिस्ता-आहिस्ता जिस टोकन की यूटिलिटी ज़्यादा होगी, वो उतना ज़्यादा यूज़फुल होगा, उतना ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। ओके? आप उसको यूँ भी समझ सकते हैं कि गोल्ड जो है, सोना जो है, वो इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू है, इसलिए कि उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। दुनिया में बहुत सारी मशीनों के अंदर इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल होता है बनाने में, मोबाइल्स के अंदर, टीवी, यहाँ तक कि खाने में भी। लोग अपने ज्वेलरी घर पे रखते हैं, इन्वेस्टमेंट उसमें करते हैं, तो ये सब उसके क्या हैं, गोल्ड के की यूटिलिटीज़ हैं, उसके इस्तेमाल हैं बहुत ज़्यादा। तो किसी भी इसी तरह जिस टोकन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। तो टोकेनोमिक्स के अंदर ये दूसरी चीज़ भी ज़रूर आपको देखनी होती है। अब आप जैसे देख सकते हैं कि और हर टोकन की अपनी टोकेनोमिक्स हैं, और इसी तरह से हिसाब से उसकी हर टोकन की जो यूटिलिटी है वो भी अपनी होती है। तो ये भी आपको ज़रूर देखना चाहिए टोकेनोमिक्स के अंदर। अगली चीज़ जो है वो है टोकन की डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि टोकन जो है वो मार्केट में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मिसाल के तौर पर आपके सामने ये जो चार्ट आ रहा है, इससे आपको पता चलता है कि कितने परसेंट टीम, जो ओरिजिनल जो टीम है जिसने टोकन बनाया, उसके पास कितना है, मार्केट में उसकी करंट इस वक्त सप्लाई कितनी है, उसकी टोटल सप्लाई कितनी है, और इस तरह की और इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं। इससे ये होता है, इससे आपको पता चलता है कि इस वक्त कि आप जिस वक्त टोकन ले रहे हैं, उसमें आपके पास कितनी टोकन के ऊपर पावर है। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कि टोकन की बहुत ज़्यादा जो बहुत सारे टोकन्स जो हैं वो जिस टीम ने बनाए हैं, उस टीम ने अपने पास रख लिए हैं, ठीक है? 30%, 40%, 50% टोकन वो टीम ने अपने ही पास रख लिए हैं, खुद ही एक दूसरे को में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो इससे ये होगा कि जब मार्केट में टोकन की प्राइस ऊपर जाएगी, तो आपको ये रिस्क रहेगा कि जो टीम है वो ही अपने सबसे ज़्यादा जो टोकन्स हैं उनको मार्केट में सेल करती जाएगी। इसका मतलब है मार्केट वो प्राइस ऊपर चढ़ने ही नहीं देंगे। जैसे ही थोड़ी प्राइस ऊपर जाएगी, वो टीम उसको टोकन्स को, क्योंकि टीम के पास इतने ज़्यादा टोकन हैं, वो उसको सेल करते रहेंगे, और आपने अगर टोकन लिया तो आपके टोकन की प्राइस ऊपर नहीं जाएगी। और हमेशा ऐसे होता है कि जिसने टोकन रिलीज़ किया होता है, जिसने टोकन लॉन्च किया होता है, उसके पास उसको तो टोकन फ्री होता है ना, क्योंकि उसने तो बनाया है। इसलिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जिस मर्ज़ी प्राइस पर बेच दे। प्रॉब्लम तो उनको होता है जो लोग बाद में ख़रीदते हैं हायर प्राइस के ऊपर, ठीक है? ज़्यादा प्राइस पे लेते हैं। इसलिए अगर आपने कोई ऐसा टोकन ले लिया जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की हुई है कि
टीम ने ही अपने पास बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्शन टोकन्स का रख लिया है, तो आपको उससे ज़रा बचना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो टोकन ना लें, या तो फिर आपके पास टोकन वो ऐसा हो कि उसकी सप्लाई मार्केट में इतनी ज़्यादा ना हो, या उसकी यूटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा हो, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि लें या ना लें। लेकिन अगर टोकन नया है, उसकी सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है, उसकी यूटिलिटी का भी कुछ नहीं पता, और टीम ने टोकन भी सारे अपने पास रख लिए हैं या बहुत ज़्यादा पोर्शन अपने पास रख लिया, तो आपको ऐसा टोकन नहीं लेना चाहिए। इसलिए ये भी टोकनॉमिक्स के अंदर देखने की बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। कोई भी आप कोई टोकन लेना चाहें या ना लें, उससे पहले ही आपको देखना चाहिए। और एक चीज़ और बस मैं आपके साथ इसमें शेयर कर दूँ, वो है टोकन बर्न्स। ये आपने अक्सर सुना होगा कि एक चीज़ होती है जो इसको कहते हैं टोकन बर्न। वो क्या होता है कि अगर मैं आपको दिखाऊं, पैनकेक स्वैप, वैसे तो ये बहुत सारे जो हैं अम, अ, अम, जो कॉइन्स हैं और कंपनीज हैं वो अपने टोकन्स को बर्न करते हैं। बर्न करने का मतलब ये होता है कि मार्केट में से सप्लाई की टोकन को बर्न करना, यानी उसको ख़त्म करना, उसको कम करना। इससे क्या होता है कि जो भी टोकन आपके पास अपने रेगुलरली अपने टोकन्स को बर्न करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में टोकन कम हो रहे हैं। इस और जैसे जितने ज़्यादा टोकन मार्केट से कम होंगे, उतनी ज़्यादा जो उसकी जो वैल्यू ऊपर जाने का चांस ज़्यादा होता है। इसलिए ऐसा टोकन लें जिसके अंदर बर्न मैकेनिज़्म हो उनके साथ। इस वक्त ये जैसे पैनकेक शॉप में आपको दिखा रहा हूँ, ये हर वीक में एक दफ़ा टोकन्स को अपने बहुत सारे टोकन्स को बर्न करते हैं, और ये उस वक्त तक करते रहेंगे जिस वक्त तक कि इन एक ख़ास लेवल तक सप्लाई की एक ख़ास लेवल तक ये ना पहुंच जाएं। जैसे आपने देखा है बर्न टू डेट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने टोकन अब तक वो बर्न कर चुके हैं, यानी मार्केट से निकाल चुके हैं। क्योंकि मार्केट में हर वक्त टोकन नए आ रहे होते हैं, क्योंकि लोग स्टेक कर रहे होते हैं, स्टेकिंग से मार्केट नए टोकन ब्लॉकचेन में ऐड हो रहे होते हैं। तो उससे जिसको टोकन मिल रहे होते हैं उसको तो फ़ायदा होता है, लेकिन साथ ही साथ उसको नुकसान भी होता है, क्योंकि प्राइस जो है उसकी ऊपर नहीं जा रही होती। ये फिर वही सप्लाई और डिमांड वाली चीज़ होती है। जितनी सप्लाई ज़्यादा होती है मार्केट में, उतनी उसकी प्राइस जो है ऊपर जाने में मुश्किल होती है। तो कंपनीज़ फिर उसको बैलेंस करने के लिए क्या करती हैं, एक तरफ से वो स्टेक कर के थ्रू लोगों को बेनिफिट देती रहती हैं कि लोग उनका टोकन लें और फिर उनको फ्री स्टेकिंग से रिवॉर्ड मिलेगा, और दूसरी तरफ लोगों को और बेनिफिट देने के लिए और अपने टोकन की वैल्यू बढ़ाने के लिए वो बर्न करते हैं टोकन्स को, मार्केट से सप्लाई को निकाल के डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं बिल्कुल। और ये चलता रहता है एक हाथ और ये हर कंपनी का अपना होता है। बहुत सारी कंपनीज जो हैं, बहुत सारे जो टोकन प्रोवाइडर्स हैं, उनमें तो बर्न का सिस्टम अभी है ही नहीं। बहुत सारे लेकर आ रहे हैं, बहुत सारों में ऑलरेडी है। तो ये भी एक टोकनॉमिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि सिर्फ ये 4 चीज़ें नहीं हैं, यानी मैंने आपको टोकन सप्लाई के बारे में बताया, टोकन यूटिलिटी के बारे में बताया, मैंने आपको टोकन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया, और मैंने आपको टोकन बर्न सिस्टम के बारे में बताया। इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं जो टोकनॉमिक्स के अंदर आपको देखनी चाहिए, लेकिन वो और भी उनकी डिटेल में मैं जा सकता हूँ, लेकिन इसमें भी किसी और वीडियो में एक-एक को ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्या चीज़ से ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है मार्केट की प्राइस में और क्या चीज़ से नहीं होता। लेकिन इस वीडियो में मेरा आपका मकसद था सिर्फ़ एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना कि टोकेनोमिक्स क्या होती है, और आपको एटलीस्ट आपको किन चीज़ों को देखना चाहिए पहले टोकन लेने से पहले। अगेन ये अभी पूरी वीडियो नहीं है, इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली, जो मैं फ्यूचर के अंदर अब एक दो दो करके आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है आपको समझ तो आ गई होगी कि टोकेनोमिक्स एक्चुअली है क्या, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही बस मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। देखने का शुक्रिया।